सुप्रभात 12th क्लास बच्चों। चंद्रापीठ कथा में पूर्व अध्ययन के बारे में चर्चा करते हुए आगे पठन पाठन पर प्रकाश डालेंगे कि चंद्रापीठ जब महाश्वेता के आश्रम में प्रवेश करके गुफा के द्वार पर एक उज्जवल शिला पर नीचे मुख करके तरलिका का सहारा लेकर बैठी हुई महाश्वेता को देखा और तरलिका से पूछा कि यह क्या हुआ। इस कंडीशन को देख करके कहते यह क्या हुआ। इसके बाद महाश्वेता ने मदलेखा से तरलिका से बोलने से पहले ही महाश्वेता स्वयं बोलती हैं, कहती हैं कि देव सुनिए कि जब केवरक के मुख से आपके जाने का समाचार सुनकर दुखी होकर मैं फिर कठिन तपस्या करने यहीं पे आ गई तो मैंने आप ही जैसे एक ब्राह्मण कुमार को देखा। वह मेरे पास आकर, जबकि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी मुझे पहचानता हुआ बड़ी देर तक मुझे देखता रहा और बोला कि सुंदरी, संसार में सभी लोग अपनी आयु के अनुसार कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, तो इसके विपरीत आप क्यों कर रही हैं? आपका शरीर तो मालती माला के समान गले लगाने योग्य, इस शरीर को अनुचित तपस्या करके क्यों कष्ट दे रही हैं? तब महाश्वेता ने चंद्रापीठ से कहा कि इस प्रकार कहने वाले वह ब्राह्मण कुमार बिना ब्राह्मण कुमार से मैं अपने को कह रही हैं कि मैं बिना कुछ कहे बिना बताए ही अन्यत्र मैंने दूसरी जगह चली गई। अन्यतः अगच्छम मैंने दूसरी जगह में चली गई और तरलिका को बुलाकर कहा कि यह जो ब्राह्मण जैसा कुमार है उसके देखने और बोलने का कुछ दूसरा ही अभिप्राय मुझे दिखाई देता है, इसलिए इसे रोको। कहती है इसलिए इसे रोको जिससे फिर वह यहाँ न आए। पुनरत्र नागच्छति, वह पुनः यहाँ न आए। और क्या कहती हैं कि यदि मना करने पर भी वह आता है तो निवारितो अप्यागमिष्यति, यदि मना करने पर भी यदि वह आ जाता है तो उसका बड़ा कल्याण होगा। किंतु मना करने पर भी उसने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, यानी बार बार वह मेरे पास आता रहा और अपनी बातें रखता गया। तो इसके बाद फिर देखो आगे कहानी अब कहाँ तक पहुँचती है, क्या अब आपस में बातें हो रही है। किससे? महाश्वेता और चंद्रापीठ से। किसके बारे में बात हो रही है? वैशंपायन के बारे में। और ये पूरी कहानी कौन बता रहा है? यही वैशंपायन जब शुक योनि में जन्म लेता है, उसके बाद जब उसमें उड़ने की कैपेसिटी क्षमता आ जाती है, तब वह शूद्रक के पास जाता है। यही शूद्रक चंद्रापीठ के रूप में जन्म लेता है। ये पूरी आप बीती तो शुक बता रहा है शूद्रक से। अभी हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं
यह कौन कह रहा है? यह महाश्वेता बता रही है चंद्रापीठ से वैशंपायन के बारे में। जब वैशंपायन को ढूंढते हुए चंद्रापीठ महाश्वेता के पास जाता है तो उसके बारे में उसका वृत्तांत वो बता रही हैं। तो अतितेषु केषु चित्त दिवसेषु एकता गाढ़ायाम यामिन्याम सह मामोपसित अब्रवीत। अतितेषु केषु चित्त यानी कुछ दिनों के बीतने पर, दिवसेषु कुछ दिन व्यतीत होने पर, में पर सप्तमी होता है तो दिवसेषु, अतितेषु, केशु ऐसा सप्तमी व्यक्ति का रूप है। तो कुछ दिन बीतने पर एकदा, एक बार, गाढ़ायाम का मतलब अर्धरात्रि में, यामिन्याम रात्रि को, अर्धरात्रि में, आधी रात को जो हम लोग कहते हैं आधी रात में, सा माम कह रही है, उसी के बारे में बता रही हैं। सा माम वह मेरे पास उपसृत्य आकर, मेरे पास आकर, उप माने पास में सित्त बने आकर, अब्रवीत वह आकर के बोला। अब्रवीत का अर्थ बोला या लंगलकार का रूप है। तो एक बार वह आधी रात में मेरे पास आकर के बोला कि चंद्रमुखी हंतुम उद्यतः माम अयम कुसुम चायकः। कुसुम सायका का अर्थ होता है बेटा कामदेव, जो रति उत्पन्न करता, प्रेम उत्पन्न करता है। तो हंतुम उद्यतः माम, यह कामदेव, अयम कुसुम सायकः, यह कामदेव, हंतुम माम माने मुझको मारने के लिए, हंतुम तुमन प्रत्यय लगा हुआ के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है, मुझे मारने के लिए उद्यतः माने तैयार है। यह काम करे चंद्रमुखी, यह कामदेव मुझे मारने के लिए तैयार है। तत्शरणम, कामदेव का मतलब समझ रही है ना, कि यानी वह जब महाश्वेता को देखते हैं और उन्हें कुछ अपनी पूर्व कहानी याद आती हैं और वह फिर पुनः उन पे आसक्त हो जाते हैं महाश्वेता को। क्यों? क्योंकि पुंडरीक पूर्व जन्म का पुंडरीक यही वह संपायन है जिसके लिए महाश्वेता अभी तक तपस्या कर रही हैं। फिर वह महाश्वेता नहीं पहचान रही है, लेकिन उसे पुंडरीक को वैशंपायन उस परिचित स्थान को महाश्वेता को देख देख करके उनसे बार बार आग्रह करता, उनके पास जाता है। तो वही कह रहा है कि वह काम मतलब काम से पीड़ित हो चुका है, उस पर आसक्त हो चुका है। तो कामदेव मुझे मारने के लिए तैयार है। तो तत्शरणम आगतो अस्मि, तो मैं आपके शरण में आया हूँ। आगतो अस्मि, मैं आपके शरण में आया हूँ। रक्ष माम आत्म प्रदानेन इति अहम तू तदा करणे। तो कह रहे हैं कि रक्ष माम यानी मेरी रक्षा का, आत्म प्रदानेन अपने को प्रदान करके, अपने को दे करके, अपने को दे करके मेरी रक्षा करो। अहम तू तदा करण्य, अपने को कह रही हैं कि अहम तू तदा करण्य, जब मैं यह सुनकर, तब मैं यह सुनकर, तब मैं यह सुनकर क्या किया कि एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। तो क्रोधावेग और क्षाक्षरम अवदम, क्रोधावेग, तो मैं यह सुनकर क्रोध के आवेग में कठोर वाणी बोली। जब मैं यह सुन करके क्या कहता है कि चंद्रमुखी यह कि कामदेव मुझे मारने के लिए तैयार है, ऐसा इसलिए तुम अपने को मुझे दे करके मेरी रक्षा करो। जब मैं इस तरह की वाणी सुनी आकर्ण्य, जब मैं इस प्रकार की बात को सुनकर मैं क्रोध में आकर के, क्रोध के आवेग में आकर, ठीक है, मैं बोली, कठोर वाणी बोली। क्रोध में के आवेग में कठोर वाणी में अवदम मने बोली। आह पाप कथम एवं बदतः माम उत्तमांगे न निपतितम वज्रम। करें अरे पाप, आह पाप, तो कह रही हैं कि अरे पापी, कथम एवं वदतम माम उत्तमांगे, कह रही हैं कि ऐसा कहते हुए, मुझे ऐसा कहते हुए
उत्मांगे न निपातितम वज्रम, निपतितम माने गिर जाता, वज्रम माने वज्र, तुम्हारे उत्मांगे माने सिर पर, ऐसा मुझे कहते तुम्हारे सिर पर वज्र नहीं गिर गया। और अवसृणा वाह न सहस्रता जिह्वा, सहस्रता माने हजारों, जिह्वा माने जीव की, और अवसृणा वाह करे कि और तुम्हारी जिह्वा हजारों टुकड़ों में क्यों नहीं कट गई, तुम्हारी जिह्वा हजारों टुकड़ों में क्यों नहीं विभक्त हो गई। ऐसा कहकर इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के चंद्राभिमुखी भूत्वा, चंद्राभिमुखी चंद्रमा की ओर मुख करके रात्रि में गया था। तो कह रहे ऐसा कहकर के मैं, अब देखिए वह पतिव्रता सतीत्व उसका एक वाणी से कितना प्रभाव पड़ता है। यह एक पतिव्रता की पहचान है, एक सतीत्व की पहचान है। तो ऐसा कहकर के चंद्राभिमुखी मैं चंद्रमा की तरफ मुख करके कहा, भगवान लोकपाल यदि यया देवस्य पुंडरीकस्य दर्शनात् में पंचमी व्यक्ति है बच्चों, दर्शनात् और प्रभति मनसापि अपरः पुनाम न चिंतितः तदा अयम अलीककामी अनिरूप स्थितान अस्थानवादी शुकवत प्रलपन सुख जातौ पतति इति अवतम। करे कि किसके तरफ मुख करके, चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा की मुख करके ने कहा कि हे लोकपाल, यदि मेरे द्वारा, मया मने मेरे द्वारा या मैंने, देव पुंडरीक को देखने के दर्शनात्, पंचमी व्यक्ति है, पुंडरीकस्य षष्ठी व्यक्ति है, देवस्य षष्ठी व्यक्ति है, यदि मैंने देव पुंडरीक को देखने के समय से अब तक, दर्शनात् समय से, प्रभत अब तक मनसापि अपरः पुनाम न चिंतितः, माने मन से भी, अब तक मन से भी, अपरः माने दूसरे, पुनः माने पुरुष से न चिंतितम, दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा है। कि भगवान लोकपाल चंद्रमा के लिए कहती हैं कि यदि मैंने, मेरे द्वारा देव पुंडरीक के दर्शन से लेकर के अब तक मन से भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा गया है, तदा अयम अलीक कामी, तब यह कह रही हैं कि अलीक कामी माने असत्य काम की दुहाई देने वाला, कामी, अलीक कामी माने असत्य रूप से काम की दुहाई, काम मतलब मैंने कामदेव कि मतलब मैं तुम पे आसक्त हो गया हूँ और तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, मेरे प्राण की रक्षा करो, जो इस तरह से असत्य और दुहाई दे रहा है। और अनिरूपित स्थानवादी, यानी कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसका बिना विचार किए कहती है कि तब यह असत्य रूप से काम के बारे में दुहाई देने वाला और कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार का निरूपण किए बिना ही सुखवत प्रलपन, सुखवत माने सुख की तरह रट लगाने वाले, सुख की तरह प्रलपन माने रट लगाने वाले, बोलने वाले, सुख की तरह रट लगाने वाले, यह सुख जातौ पततु, यह सुख की योनि में चला जाए, पततु माने चला जाए, गिर जाए, यह सुख की योनि में चला जाए। इति अवदम, ऐसा मैंने कहा। कौन कह रही है यह? महाश्वेता। किसे कह रही हैं? चंद्रापीठ से। कि जब वो मेरे पास ऐसा आया, ऐसा ऐसा मुझसे कहने लगा, तब मैंने यह बातें कहा।
तो सच में वचसो अस्यांतरमेव छिन्न मूलः तरुरीव चितौ अपतत। अब देख लो, इतना ही एक वाणी, एक वाक्य बोलने से क्या हुआ कि सच में वचसो, तब वह कह रही हैं कि वह मेरे इस प्रकार कहते ही, वचसो माने इस प्रकार कहते ही, स्यांतरमेव वह मेरे द्वारा, मैं माने मेरे द्वारा, वह माने मेरे द्वारा इस प्रकार से कहते ही वह छिन्न मूलम, छिन्न मूल माने जड़, छिन्न माने कटे हुए, तो कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह, तरुरीव, तरु माने वृक्ष, ईव माने तरुधन, ईव वृक्ष की तरह, कटे हुए जड़ वाले वृक्ष की तरह, चितौ माने भूमि पर, अपतत माने गिर पड़ा। इस प्रकार से मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह जो है कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह, चितौ अपतत भूमि पर गिर पड़ा। अथ कृता क्रंदात तत्परिजनात महाभागे से मित्रम असौ इति श्रुतिवती। अब वह कह रही है, तब इसके बाद अथ कृता क्रंदात, तब इसके बाद विलाप करने वाले, अथवा इसके बाद कृतार्थ क्रंदात, क्रंद माने क्रंदन करना, विलाप करना, इसके बाद विलाप करने वाले, तत्परिजनात करने वाले उसके परिजनों से, तत्परिजनात पंचमी व्यक्ति है, इस प्रकार विलाप करने वाले उसके परिजनों से, महाभागस्य मित्रम से सुना कि हे देव यह आपका मित्र है। ऐसा विलाप करते हुए उनके परिजनों से मैंने यह सुना कि महाभागस्यैव, किसके लिए यह शब्द आया है, चंद्रापीठ के लिए आया है, कि वह इस महोदय माने आपका राजकुमार आपका मित्र है। इति श्रुतिवती, ऐसा मैं सुनी, ठीक, ऐसा मैं सुनी। अब इसके बाद चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। क्या प्रश्न है कि कह गाढ़ायाम, गाढ़ायाम यामिन्या, यामिन्या का अर्थ हमने बताया है, गाढ़ा माने अर्धरात्रि में, यामिन्या माने माने अर्ध, यामिन्या माने रात्रि में। कौन, कह माने कौन, पुलिंग है, कौन अर्धरात्रि में माम माने मेरे पास, उपस्थित माने मेरे पास आकर के अब्रवीत बोला। कौन अर्धरात्रि में मेरे पास आकर के बोला, तो कौन बोला था, किसके पास आकर के, महाश्वेता के पास आकर के कौन बोला था, चंद्रापीठ नहीं, केवलक नहीं, वैशंपायन, हाँ ठीक। तो असंपायन गाढ़ायाम यामिन्याम माम उपनिषत्र अब्रवीत, तो असंपायन अर्धरात्रि में मेरे पास आकर के बोला। कह माम हंतुम उद्यतः अस्ति, कह माम हंतुम उद्यतः अस्ति, कौन मुझे मारने के लिए तैयार है। कौन, कह माने कौन, माम माने मुझको, हंतु माने मारने के लिए, उद्यतः माने तैयार है। कुसुम सायक, कुसुम सायक का अर्थ क्या है, कामदेव। कहता है ना कि कुसुम सायक हंतुम उद्यतः, जब वो संपायन जाता है तो कहता है चंद्रमुखी कुसुम सायक, कुसुम सायक हंतुम उद्यतः, कि कामदेव मुझे मारने के लिए तैयार है। तो कुसुम सायक माम हंतुम उद्यतः अस्ति, कौन, कामदेव, मामा ने मुझको मारने के लिए तैयार है। क्रोधा वेग रुक्षाक्षरम कावदत, क्रोध के आवेग में आकर के कौन बोली, कठोर वाणी कौन बोली, महाका, देखिए स्त्रीलिंग कोई स्त्री पात्र है, तो महाश्वेता क्रोध वेग रुक्षाक्षरम अवदत, क्रोध के आवेग में आकर के कठोर वाणी बोली, कौन, महाश्वेता। छिन्न मूलः तरुरीव चितौ कापतत, कटे हुए जड़ की तरह, कटे हुए जड़, कटे हुए जो है जड़ वाले पेड़ की तरह, कौन, चितौ का पतत, वह जमीन पर, भूमि पर गिर पड़ा। कौन, कौन था, कह कोई स्त्री पात्र, पुरुष पात्र है, कह रही है ना कि इस कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह, कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह कौन गिर पड़ा, वशंपायन, वशंपायन छिन्न मूलः तरुरीव चितौ अपतत, वशंपायन कटे हुए
जड़ वाले पेड़ की तरह छितव माने जमीन पर, अपतत माने गिर पड़ा। अपतत जो है भूतकाल का रूप है, लग्लकार, जमीन पर गिर पड़ा। क्यों? क्या कही थी कि जाओ तुम जो तोते की तरह मेरे लिए रट लगाए हो और पुंडरीक से लेकर अब तक किसी पर पुरुष के बारे में जब मैंने सोचा भी नहीं, मन से भी नहीं जिसके बारे में सोचा, तुम मेरे लिए झूठी कामदेव का जो है दुहाई दे रहे हो और मेरे लिए रट लगाए हो, तो तुम सुग्गे की योनि में चला जाए। तो इस प्रकार से वह कहते हुए कैसे गिर जाते हैं? छिन्नमूल तरुरीव चितौ अपतत। और सम्पायन जो है कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह गिर पड़ा। ठीक, अब अगला पैरा है बच्चों। चंद्रापीडस्य तूतताकर्ण्य स्वभाव सरसम हृदयम अस्फुटत। तो स्वभाव से कोमल, स्वभाव सरसम, स्वभाव से कोमल हृदय वाले चंद्रापीड का हृदय, स्वभाव से कोमल चंद्रापीड का हृदय क्या हुआ? स्फुटम, विदीर्ण हो गया, फट गया। यह सुन करके, महाश्वेता की यह बातें सुन करके चंद्रापीड, स्वभाव से कोमल चंद्रापीड का हृदय फट गया, विदीर्ण हो गया। अथ तरलिका महाश्वेतायाः शरीरम उत्सृज्य संसंभ्रमं प्रतिपन्न चंद्रापीड शरीरा हा देव चंद्राकृते। ओहो, चंद्राकृते हा देव चंद्राकृते चंद्रापीड कादंबरी प्रिय क्वेदानीम गम्यते इत्यार्थनादम मुमोच। तो इसके बाद तरलिका ने महाश्वेतायाः, माने उसका हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया। तो इसके बाद तरलिका, तरलिका कौन है? जो महाश्वेता की परिचारिका सेविका है, उनकी सेविका है। इसके बाद तरलिका महाश्वेतायाः, मदलिका कौन है? यह कादंबरी की सेविका है। पत्रलेखा कौन है? चंद्रापीड की सेविका है। तरलिका महाश्वेता की सेविका है। तो इसके बाद तरलिका महाश्वेता के शरीर को उत्सृज्य माने छोड़कर ससंभ्रमम शीघ्रता पूर्वक प्रतिपन्न चंद्रापीड शरीरा, शीघ्रता पूर्वक आकर के चंद्रापीड के शरीर को क्या कर लेती हैं? पकड़ लेती हैं। हा देव चंद्राकृते, चंद्रापीड करे कि हा देव चंद्राकृते, हाय हाय देव, चंद्रमा के समान आकृति वाले देव, हाय करे हाय, माने वह महाश्वेता के वह मतलब गिरने जा रहे थे, जमीन पर गिर पड़े थे या गिरने जा रहे हैं। तो वह तरलिका जो महाश्वेता के शरीर को छोड़ करके शीघ्रता पूर्वक उस चंद्रापीड के शरीर को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। कहा, हा देव, हे देव चंद्रमा के समान आकृति वाले देव चंद्रापीड कादंबरी प्रिय, अपनी प्रिय कादंबरी को क्वेदानीम गम्यते, इस समय कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? गम्यते माने जा रहे हैं। अपनी प्रिय कादंबरी को अब छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? क्वेदानीम कहाँ जा रहे हैं? इत्यार्थनादम मुमोच, इस तरह से वह आर्तनाद माने करुण स्वर में रोने लगी। परिजनाश्च आह पापे दुष्ट तापसी। तो परिजन लोग आकर के कहते, परिजनाश्च कहते जो आपके सेवक लोग हैं, परिजन सेना आए और कहे, ओह पापनी, हे पापनी, दुष्ट तपस्विनी, अरे पापनी, आह पापे, अरे पापनी, दुष्ट तापसी, दुष्ट तपस्विनी, किम इदम त्वया कृतम, तुमने यह क्या किया? किम इदम, इदम माने यह, किम माने क्या, त्वया माने तुमने, कृतम माने किया, तुमने यह क्या किया? तारापीडस्य कुल मुत्सादितम, कि तारापीड के, षष्ठी व्यक्ति है, तारापीड के कुल को ही मुत्सादितम, नष्ट कर दिया। हे दुष्ट पापिनी तपस्विनी, तुमने यह क्या किया?
तारापीठ के कुल का ही नाश कर दिया। अनाथिकृता प्रजा, और अनाथिकृता प्रजा है, और प्रजा अनाथ हो गई, प्रजा को अनाथ कर दिया। हाय देव चंद्रापीठ परित्यज्य सर्वानेकानीन क्व प्रस्थितो असि। कह रहे हा देव चंद्रापीठ, हम सभी को छोड़कर, परित्यज्य मैंने छोड़कर, सर्वा मैंने सभी को, एकाकी मैंने अकेले, क्व मैंने कहाँ, प्रतिष्ठितो मैंने प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, तो आपकी प्रजा अनाथ हो गई। हे देव चंद्रापीठ, हम सभी को छोड़कर आप अकेले कहाँ जा रहे हो। इति करुणम च आचुक्रुसः, इस प्रकार से करुण स्वर में वह रोने लगे। ऐसा कह करके आपके जो परिजन थे, उनके परिजन थे, वो सम्पायन के सेवक सेना सब रोने लगे। ठीक, क्या बच्चों, इसका प्रश्न है, जो पैरा भी हम लोग पढ़े हैं उसका प्रश्न उत्तर पढ़ ले। कस्य हृदयम स्फुटम, कस्य हृदयम अस्फुटम, किसका हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया, किसका हृदय था। कस्य हृदयम अस्फुटम, यानी चंद्रापीठस्य हृदयम, कस्य षष्ठी व्यक्ति है तो आपका उत्तर भी षष्ठी व्यक्ति भी होगा। चंद्रापीठस्य हृदयम अस्फुटम, चंद्रापीठ का हृदय क्या हो गया, फट गया, विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। क्या सुन करके, क्या सुन करके, कि वह कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह वह पृथ्वी पर गिर गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी बात सुनकर के चंद्रापीठ का हृदय क्या हो गया, विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। तो तरलिका महाश्वेतायाः शरीरम उत्सृज्य कस्य शरीरम अगृह्णात्। तरलिका महाश्वेतायाः, तरलिका महाश्वेता के शरीर को उत्सृज्य माने छोड़कर, महाश्वेतायाः यह षष्ठी व्यक्ति है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए महाश्वेतायाः, बालिकायाः, रामायाः, महाश्वेतायाः, लतायाः, ठीक है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो तरलिका महाश्वेता के शरीर को उत्सृज्य माने छोड़कर, किसके, कस्य माने किसके, शरीरम, किसके शरीर को पकड़ लिया, कस्य शरीरम, इस यही आपका उत्तर होगा। तो कस्य षष्ठी व्यक्ति है, चंद्रापीठ से षष्ठी व्यक्ति में होगा, चंद्रापीठ के। तो तरलिका महाश्वेतायाः शरीरम उत्सृज्य, तरलिका महाश्वेता के शरीर को उत्सृज्य माने छोड़कर, चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ के शरीरम, शरीर को अगृह्णात् माने पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। ठीक, चंद्राकृते कह आसीत, चंद्रमा के समान आकार वाले, कह माने कौन था, चंद्रमा के समान आकृति वाले कौन था, चंद्रापीठ, चंद्रापीठ चंद्राकृते आसीत, चंद्रापीठ चंद्रमा के समान आकृति वाले चंद्रापीठ था। यह वाक्य किसने कहा, मदलेखा कह रही हैं। मदलेखा जब उनके शरीर को छोड़ करके, महाश्वेता के शरीर को छोड़ करके चंद्रापीठ के शरीर को जब पकड़ने आती हैं, उसी समय कहती हैं कि चंद्रमा के समान आकृति वाले हे चंद्रापीठ, अपने प्रिय कादम्बरी को टुकड़े दानी इस समय छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, ये कहती है ना। तो अभी हम लोग जो पैरा पढ़े उसका प्रश्न उत्तर कितना था, 3 है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरा। अत्रांतरे पत्रलेखा निवेदित चंद्रापीडागमना कादम्बरी महाश्वेता दर्शनम व्याजीकृत्य, माने बहाना करके, पत्रलेखा करावलंबिनी, पत्रलेखा करावलंबी, पत्रलेखा का हाथ पकड़े हुए, मदलेखया, मदलेखा के साथ, सह में साधम सार्धम होता है, साकम सार्धम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मदलेखया में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्रय माने वहीं पर आजगा माने आ गई। अत्रांतरे, इसी बीच, पत्रलेखा के द्वारा निवेदित सूचना पाकर के, इसी बीच पत्र जो है, पत्रलेखा द्वारा चंद्रापीठ के आगमना, चंद्रापीठ के आने की सूचना पाकर
कादम्बरी महाश्वेता दर्शनम, महाश्वेता को देखने के व्याजकृत माने बहाना करके, महाश्वेता को देखने का बहाना करके पत्रलेखा करावलंबिनी, पत्रलेखा का हाथ पकड़ी हुई मदलेखया शह, मदलेखा के साथ तत्रैव याचिका वहीं पे आ गई। अब उनको क्या पता कि महाश्वेता के द्वारा ही इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। एक तो यही इसी उत्सुकता में उत्कंठा लिए हुए आ रही हैं कि मेरा चंद्रापीठ महाश्वेता के आश्रम तक आ पहुंचा है, तो मैं इन किन प्रकार मैं किस प्रकार से चंद्रापीठ के आने का इंतजार नहीं कर पाई और शीघ्रता पूर्वक महाश्वेता के आश्रम में पत्रलेखा को लेकर के पत्रलेखा के साथ पत्रलेखा का हाथ पकड़ करके मदलेखा के साथ वहीं पे आ जाती हैं। अब देखती क्या है कि तत्क्षणो उन्मुक्त जीवितम चंद्रापीडम दृष्टवा हा हा किमिदम, किमिदम इति अधोमुखी धरातलम उपायन्ति मदलेखया अधारयत। तो देख क्या रही कि तत्र च, और वहां वह क्या देखती हैं कि तत्क्षणो उन्मुक्त जीवितम, शीघ्रता शीघ्रता जल्दी के ही माने शीघ्र के ही जीविता मुक्तो, मतलब अपने प्राण को छोड़े हुए बहुत जल्दी के, अपने तुरंत ही तो मरे थे, तुरंत ही उनका मतलब निष्प्राण हुए थे। तो वही मतलब वह वहां पे देखती क्या, वहां उसने तत्काल के ही मुक्त जीवितम मरे हुए चंद्रापीठ को देखकर चंद्रापीठम दृष्टवा कत्वा प्रत्यय है, वहां शीघ्र ही मरे हुए चंद्रापीठ को देखकर हा की मिदम देख करके क्या कहती हैं कि हाय हाय यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। इति अधोमुखी, क्या भाग जा यहाँ से, हाय हा किमिदम यह क्या हुआ, इति अधोमुखी। इस तरह से वह क्या करती हैं कि यह क्या हुआ, वह मुंह के बल अधोमुखी धरातलम उपायन्ति मदलेखया अधारयत, मुंह के बल पृथ्वी पर गिरने लगी। कौन? कादम्बरी। अधोमुखी, अधो माने नीचे, मुखी माने मुख के, माने नीचे मुख की हुई, यानी मुंह के बल पर, धरातल में पृथ्वी पर उपायन्ति माने गिरने लगी, तो मदलेखया अधारयत, तो मदलेखा जो है उसे पकड़ लिया, मदलेखा उसे पकड़ लिया। और चिरात लब्ध संज्ञा कादम्बरी महाश्वेता कंठे गृहीत्वा अवादित, चिरात माने बहुत देर के बाद, वहां उसने बहुत देर के बाद होश आने पर, लब्ध संज्ञा माने होश आने पर, चिरात ने बहुत समय तक होश आने पर कादम्बरी ने महाश्वेताम कंठे गृहीत्वा, महाश्वेता को गले लगाकर, बहुत देर के बाद जब होश आया तब वह कादम्बरी महाश्वेता को द्वितीय व्यक्ति कंठे माने कंठे गले लगा करके, गृहीत्वा लगा करके, अवादित माने बोली, क्या कही, प्रिय सखी त्वास्ति काचन प्रत्याशा, कह रही प्रिय सखी लगा करके बोली कि प्रिय सखी तुम्हें तो यह आशा है, तुम्हें तो कुछ आशा है। क्या आशा है? कि अपने प्रिय के जीवित होने की आशा है, तुम्हें तो कुछ आशा है। किस चीज की आशा है? उन्हें आकाशवाणी हुआ था ना, जब पुंडरी का मृतक शरीर लेकर के चंद्रमा जब स्वर्गलोक को जा रहा था, तब आकाशवाणी हुआ था कि तुम्हारा पुंडरीक का मिलन अवश्य होगा। यही मतलब यही वह सुनती, तब वह तपस्या करने के लिए उस आश्रम में चली आती हैं। तो त्वास्ति काचन, तुम्हें तो कुछ आशा है कि अपने प्रिय के जीवित होने की आशा है, तो मम पुनः हताशयन सापि नास्ति, और मुझे तो पुनः वो भी निराशा, यानी किंतु मुझे निराश को तो वह भी नहीं है। मम मने मुझे, हताशया मने निराश को, सापि नास्ति मुझे निराश को तो वह भी नहीं है।
तो तत आमंत्रये प्रिय सखी, अब अपने कहती हैं कि अतः मैं दूसरे जन्म में मिलने के लिए आमंत्रे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, मैं तुम्हें दूसरे जन्म में मिलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अपने आप को कह रही हैं कि मतलब मैं भी अब जीवित नहीं रह सकती हूँ, अपने चंद्रापीठ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। तो हे प्रिय सखी, मैं दूसरे जन्म में तुम्हें मिलने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अहम पुनः इममात्मानं देवस्य कंठ लग्ना विभावसो, मने अग्नि में निर्वापयामि, मने समर्पित कर दूंगी। अपने को कह रही हैं कि मैं अपने आप को चंद्रापीठ के गले, देवस्य कंठ लगना, तो मैं पुनः अपने आप को देवस्य चंद्रापीठ के गले लगाकर अग्नि को समर्पित कर दूंगी। निर्वापयामि, चंद्रापीठ को गले लगाकर मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगी। इत्यभिधाने नैव, ऐसा कहती, इस प्रकार वह कहती हुई। इत्यभिधान नैव, एवं मैंने ही, इस प्रकार वह कहती हुई। उसने चंद्रापीठ चरणों देखो दो पैर है, द्विवचन है। चंद्रापीठ के पैरों को कराभ्याम, हाथों से उठाकर, कराभ्याम में द्विवचन का रूप है, दोनों हाथ दोनों पैर है, इसलिए द्विवचन का रूप है चरणों कराभ्याम। तो चंद्रापीठ के पैरों को अपने हाथ से उपक्षिप्य मने उठाकर अंकेन मने गोद में धृतवती रख ली। तो इस प्रकार कहते हुए कादंबरी ने चंद्रापीठ के चरणों को हाथों से उठाकर अपने गोद में रख लिया। ठीक है बच्चों, अब इससे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। तेरी लाइट की जय हो। इसका प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्या बनता है इससे? पहला प्रश्न बना हुआ है कि कादंबरी कयाशः आजगाम, कादंबरी किसके साथ गई? कादंबरी कयाशः आजगाम, कादंबरी किसके साथ गई थी? मदलेखया सह आजगाम, आपके पैरा में मदलेखया सह, साथ के लिए पूछा गया इसलिए मदलेखा लिखेंगे, लेकिन गए अब पत्रलेखा भी साथ में गई थी, लेकिन पत्रलेखा का हाथ पकड़ी हुई थी। पत्रलेखा का हाथ पकड़ करके किसके साथ जाती हैं? जो है कादंबरी मदलेखा के साथ। तो लिखेंगे कादंबरी मदलेखया से आजगाम, कादंबरी मदलेखा के साथ गई। कादंबरी तत्क्षणो उन्मुक्त जीवितम कम अपश्यत, कादंबरी शीघ्र के ही मरे हुए, तुरंत के मरे हुए कम मने किसको? अपश्यत मने देखा। कम के कम का कौन पुलिंग है, रूप है, कम मने किसको? द्वितीय व्यक्ति है, किसको देखा था? तो कादंबरी तत्क्षणो उन्मुक्त जीवितम, कम की जगह आपका उत्तर होगा चंद्रापीडम अपश्यत। किसको देखा था? चंद्रापीठ को ही नहीं देखा था मरे हुए। चिरात लब्ध संज्ञा कादंबरी का कंठे गृहीत्वा अवादीत, बहुत देर के बाद होश आने पर, लब्ध संज्ञा माने होश आना, बहुत समय के बाद होश आने पर कादंबरी काम माने किसको? कंठे माने गले, गृहीत्वा माने लगा करके, अवादीत माने बोली। बहुत देर के बाद होश आने पर कादंबरी किसको गले लगा करके बोली? किसको गले लगाई थी? महाश्वेता। काम देखिए स्त्री पात्र है, का के का, काम के का, यहाँ देखिए कम आया था, यहाँ काम आया था, यह स्त्रीलिंग का रूप है द्वितीय का। तो चिरात लब्ध संख्या कादंबरी महाश्वेताम, तो बहुत देर के बाद होश आने पर कादंबरी महाश्वेता को कंठे गले गृहीत्वा में लगा करके अवादित मैंने बोली। ठीक है। अधोमुखी धरातलम उपायंतीम कादंबरी कया अधारयत। ठीक, तो मुंह के बल पर पृथ्वी पर गिरते हुए कादंबरी को कया आधार, किसने पकड़ लिया था? किसने पकड़ा था? मुंह के बल गिरते हुए कादंबरी को किसने पकड़ा? तो अधोमुखी धरात्म उपायंती कादंबरी किसने पकड़ा था? मदलेखया, मदलेखा द्वारा अधारियत माने पकड़ी गई, मदलेखा पकड़ी। चंद्रापीड चरणौ कराभ्याम उपक्षिप्य अंकेन धृतवती का, चंद्रापीड के चरणों को हाथों से उठाकर अपनी गोद में धृतवती, अपनी गोद में रख लिया। का कौन?
का है, कोई स्त्री पात्र है, का के का काम के का होता है, कौन रख लिया था? तो आपका उत्तर होगा का की जगह कि कादंबरी चंद्रापीठ चरणौ कराभ्याम उपक्षिप्य अंकेन्द्रित्वती। कादंबरी चंद्रापीठ के चरणों को अपने हाथों से उठा करके अंकेन्द्रित्वती, गोद में रख ली। ठीक, तो बच्चों ये रहा आज का हम लोगों का पठन पाठन, यहीं पे समाप्त होता है। और कल हम लोग अगला पैरा पर चर्चा करेंगे और प्रश्न उत्तर करते रहिएगा।